आ जाओ इधर आ जाओ थोड़ा और पीछे। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ। अरे मैं कल लगभग 2-2:30 बजे मैं मीटिंग ले रहा था, एनजीटी से रिलेटेड इश्यूज थे, तो वो मिस्टर गोपाल कलावत मेरे एक्सियन है, वो देख रहे हैं उसको मैंने ड्यूटी लगा रखी है। तो वहाँ पर मैंने कुछ जेई बुलाए हुए थे, ठेकेदार भी बुलाए हुए थे, कंसल्टेंट भी बुलाए थे, ताकि काम टाइमली हो जाए। करीब करीब 2:40 तो मेरे को 10-15 मिनट हुए थे। उसके बाद एक ब्रह्म प्रकाश, वो एक पार्षद भी है, वो आया मेरे कमरे में और उसने पहले तो धक्का दे के उससे खोला और ज़बरदस्ती मतलब वो मेरे पास आके बैठ गया। 2-3-4 मिनट मैं बात कर रहा था, मतलब मीटिंग में वो चलती रही। उसके बाद 3-4 मिनट के बाद उसने बोला भाई ये चीफ साहब हमारी सुनो। मैंने कोई नहीं, मैं मीटिंग ले रहा हूँ, आपकी भी सुनेंगे प्रधान जी, आपको जो भी काम होगा करेंगे। तो उसका इसी बात पे उसने ना आगे सुनी, उसने क्या मतलब उसके बाद उसने जो अशोभनीय जो शब्द कहे, जो उसने अनपार्लियामेंट लैंग्वेज यूज करी, उसके बाद उसने इवन कुर्सी उठा के मतलब मेरे को मारने को, यदि मैं नीचे नहीं झुकता तो मेरी कुर्सी मेरे सिर पर लगती। उसके बाद फिर लोग इकट्ठे हो गए, वो बिल्कुल सामने ही था। तो उसके बाद मैंने तो बड़ी मुश्किल से मतलब वो मेरे को लगता है वो मेरे को मारने की नीयत से आया था। और उसके बावजूद भी फिर जब वो गया दफ्तर से फिर वो मतलब इस तरह की उसने वर्ड यूज करे, मैं अपने सब उनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जिस तरह की उसने मेरे को गाली दी, उसने धमकी दी, उन्हें ये भी कहा बोला भाई गुड़गांव से नहीं, बोला दुनिया से ही मिटा दूंगा तेरे और तेरे परिवार को। तो मेरे को तो इस चीज़ का बड़ा मतलब शौक लगा और मैं बड़ा इसमें वो हूँ, मैं काफ़ी परेशान हूँ इससे। उसके बाद फिर मैंने जो बात था ये माननीय अपने आयुक्त महोदय को बताया और माननीय महापौर महोदय को बताया। उसके बाद फिर मैंने पुलिस में मैंने दरखास्त दी और उसकी मैंने प्रति आयुक्त महोदय को भेजी है, अपना सीपी महोदय है उनको भी भेजी है, अपने सरकार को भी भेजी है। तो वो भी सरकार जो इसने क्या कार्रवाई करी बाकी तो वही बता सकते हैं उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई करी। हाँ, बाकी मेरी सुरक्षा का और मेरे परिवार की सुरक्षा का विषय है। अभी तक पुलिस ने, मैंने फ़ोन किया था भी मेरे एक बार क्या कार्रवाई करे, तो उनका कोई मेरे को संतोषजनक ऐसा जवाब भी नहीं दिखाई दिया। क्या है तो वो बाकी आप उनसे पूछ सकते हैं पुलिस। देखो मैं अपना इसमें देखो अपने यहाँ पर अभियंता शाखा का मैं मुख्य अधिकारी हूँ। पहली बात तो जो कल उसने मेरे साथ वो किया तो मैं काफ़ी मेरे साथ बदतमीजी भी करी और वो बड़ा अशोभनीय था। बाकी मैंने अपने सरकार को दे दिया, मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज की है, जो मेरा नैतिक जो दायित्व बनता है। तो आगे जो उनको कार्रवाई करनी है मैं मतलब उसके मर्यादा को ना तोड़ते हुए जो भी होगा मैं मर्यादा में रहते हुए जो भी मैं अपना काम करूँगा, जो है सरकार के आदेशों का जो पालन करना है। बाकी मेरी तरफ से कोई ऐसा किसी तरह का कोई इनिशिएशन नहीं था, कोई मैंने उसको एक शब्द भी नहीं कहा। जो उसने जो भी इसमें बाद में मैं देख रहा था कुछ उसने अखबारों में लिखा हुआ है, ये लगाया हुआ है, वो सारे गलत हैं, उसमें सारे बेबुनियाद हैं, उसमें किसी तरह का कोई उसमें तथ्य नहीं है, क्योंकि मैंने उसको एक शब्द भी नहीं बोला। और वो तो बिल्कुल मेरे को एक प्री प्लान उससे आया था। उसके साथ एक ठेकेदार था हमारा जो यूनियन का प्रधान भी बनता है, मनीष सैदपुर, वो भी आया था उसके साथ, उसने वो भी उसको इनिशिएट कर रहा था, बोला नहीं ये चीफ इंजीनियर ये बदतमीज है, बदमाश है। तो उसकी भी मेरे को लगता है वो भी इसके साथ उसमें साजिश में था और दोनों किसी मोटिव से आए थे, मेरे को नुकसान पहुंचाने आए थे, मेरे को मारने आए थे, मेरे को मेरा अहित करने आए थे। ये मेरा इसमें ठीक है। कल जो हमारे पार्षद और चीफ साहब के बीच में जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और वो भी परेशान होके हमारे पार्षद ने जो भी कुछ हुआ अपने वार्ड के काम के लिए रिलेटेड हुआ, कोई उसका अपना पर्सनल मैटर नहीं था। और जो चीफ साहब के साथ करा उन्होंने वो हम पिछले जब से वो आए हैं तब से ही सारे पार्षद इसी चीज़ की शिकायत करते हैं कि ऑब्जेक्शन लगा देते हैं फाइलों पे और काम को आगे नहीं बढ़ने देते। तो इस चीज़ से सारे ही पार्षद परेशान हैं। तो आज हम एकजुट होकर सारे के सारे ये चीज़ का फैसला लिया है कि चीफ साहब के खिलाफ़ वो एक्शन लेंगे और चाहे हमें उनके खिलाफ़ हमें सीएम साहब से मिलना पड़े, अपने सांसद राव इंद्रजीत जी से मिलना पड़े, तो हम अपनी गुहार वहाँ तक लगाएंगे। क्योंकि जब तक ये रहेंगे इस तरीके से जो काम चल रहे हैं और जो सारे कामों पर ठप्पा लगा पड़ा है हमारे वार्डों के, क्योंकि वार्ड पार्षद जो आता है सिर्फ अपने वार्ड के कामों के लिए आता है, अपने पर्सनल मैटर के लिए नहीं आता यहाँ पे। मैंने पीछे भी अपने इसी हाउस की मीटिंग में मैंने ये ऐलान किया था कि भी हम अपने सीएम साहब से, अपने सांसद राव इंद्रजीत जी से यही अपील करते हैं कि राजनीति करने वाले अधिकारी हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें काम करने वाले अधिकारी चाहिए। जो कि नहीं हो रहा काम, इस चीज़ की वजह से हमारे सारे काम ठप पड़े हैं। तो कृपा करके इस चीज़ को हम आगे ले जा रहे हैं आज, और आगे चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े
हम जाएंगे जी। करप्शन के नहीं, कामों में ही रुकावट कर देते हैं जी। ये काम सही नहीं है, ये काम ये नहीं है, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, गुड़गांव में आज सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। मेरे वार्ड के अंदर सेक्टर 10 पड़ता है, जिसमें 1 महीने से पानी की बहुत समस्या है, जिसको लेके मैं चीफ साहब से मिलने के लिए गया था। और मेरे वार्ड की फाइलें जितनी भी हैं, पिछली मीटिंग थी जो सदन की, हमारी बहन है मिथिलेश बरवाल 1 नंबर वार्ड से, उनको लाइटों के विषय में चीफ साहब से जिद बहस हो गई थी मेरी। उस विषय को उन्होंने अपना मुद्दा बना लिया और मेरी सभी फाइलों पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने अपनी वहाँ जाके साइड विजिट भी कर ली। साइड विजिट के बाद कमिश्नर को मैंने व्हाट्सएप पे भी भेज दिया, तब भी उन्होंने मेरे ऑब्जेक्शन लगा दिए। और ठेकेदारों को ये कहा है, देखा नहीं था पार्षद ने क्या कहा है। तो आज हम सभी पार्षद जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले मैं सभी पार्षदों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो सारे पार्षद एकजुट होके जो चीफ साहब की मनमानी चल रही है यहाँ गुड़गांव शहर में, कोई भी पार्षद अपने घर का काम नहीं करा रहा है, वो सभी अपने वार्ड के लिए काम करा रहे हैं। क्योंकि हम पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, पब्लिक ने हमने चुना है, तो हम पब्लिक के काम के लिए मैं कल इनके पास गया था। चीफ साहब अपने ऑफिस में नहीं बैठे थे, वो ठेकेदार के साथ गुपचुप बातें कर रहे थे किसी अधिकारी के रूम में, एसडीओ एक्शन गोपाल केलावत के रूम में। गोपाल केलावत के बारे में पहले मीडिया में भी कई चीज़ें आई थी, उनके साथ बैठ के और 3-4 ठेकेदार रख रखे थे। और रही बात दूसरी, आप ठेकेदार की यूनियन और ठेकेदारों से पूछ सकते हैं चीफ ने कितना भ्रष्टाचार कर रखा है। 1% कमीशन पहले लेता है, और जब कोई 2 कंपनियां आती, नेगोशिएशन के नाम पे भी पैसा लिया जाता है और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। और मैंने जब इनको ये कहा चीफ साहब काम नहीं करोगे, आपकी बदली करा दी जाएगी, उन्होंने साफ साफ मेरे को ये कहा मेरी बदली मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे 3 महीने रह रहे हैं और मैं सटे ले लूँगा। तो इसके बाद उन्होंने मेरे से बदतमीजी करी, फिर मेरी उनसे हाथापाई हुई। मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये पूरे गुड़गांव की लड़ाई है। जिस तरीके से गुड़गांव शहर को लूटा जा रहा है, हम पार्षद सभी एकजुटते साथ हैं। और आज हमने निर्णय लिया है, पहले हम कमिश्नर से मिलेंगे और शाम को मुख्यमंत्री से, और हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम धरने पे भी बैठेंगे। बिल्कुल सरासर ये है, किसी पार्षद से किसी ठेकेदार से बात कर सकते हो आप। सारे जेई, सारे एसडीओ, सारे एक्शन दुखी हैं, लेकिन जो किसी की चमचागिरी करता है, जिससे फायदा होता है, वो शांत हो जाता है। अनित दुखी सारे हैं। आज मेरे साथ हुआ, आज से पहले उन्होंने सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ उन्होंने चीफ साहब ने नारेबाजी की। ये आप देख सकते हो। उन्होंने जो रमेश शर्मा है उसके खिलाफ जब हमारे अनिल विज ने उनको सस्पेंड किया, तो उन्होंने धरने पे, ये देख लो चीफ साहब है। सरकार जिनको तनख्वाह दे रही है, वो सरकार को नारे लगा के बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बोल रहे हैं। ये चीफ साहब के बड़े अखबार है। और ये मेरे सेक्टर 10 के प्रधान रहे, ये प्रधान है सम्मी अलावत जी रही। 1 महीने से सेक्टर 10 में पानी नहीं है।